भाई बिल तो देना ही पड़ेगा। बस चल रहा है बस खाली आदमी। और आदमी के पास जो है अफोर्डेबल क्षमता अगर नहीं है तो आदमी टेंशन में आ जाता है या आप टेंशन में हाँ टेंशन में है। रोजगार और नीचे चला गया और है नीचे चला गया। और रोजगार और नीचे चला गया है। ऐसे में मिडिल क्लास आदमी नीचे जा रहा है। सरकार से तो बहुत कुछ कहा जा रहा है लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही किसी की। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब काम बंद होता है तो हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। बिजली महंगी हुई है, सब पे असर पड़ता है। और एक तो गांव में लाइट नहीं आती। भाई 19-20 तो आदमी झेल लेगा, एडजस्ट कर लेगा। जब ज़्यादा महंगा हो जाए तो वो नहीं एडजस्ट कर पाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को अब महंगाई की एक और मार झेलनी होगी। 1 जून से तमाम उपभोक्ताओं को यानी बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगने वाला है। यूपीपीसीएल ने बिजली के जो दाम हैं उनको बढ़ा दिया है, यानी फ्यूल चार्ज जो है वो अब लगेगा और 10% तक जो बिजली है वो महंगी हो जाएगी। जनता क्या सोचती है, इसके लिए आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कैसे कर लेंगे सर, ये बताइए कि मैं जो घर पे होना चाहिए था, मुझे बच्चों के साथ होना चाहिए था और मैं बच्चों के बगैर अकेला आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बच्चा कह रहा कि ये चाहिए वो चाहिए, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चों की मैं ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मीडियम क्लास का आदमी हूँ, मैं ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, अकेले बैठा हूँ, टेंशन दूर कर रहा हूँ। अरे अब तो बिजली अभी 1 जून से महंगी होगी, आप पहले ही से ही टेंशन में। पहले से अगर आदमी जो है अपने परिवार के लिए जो है सिस्टम मेंटेन नहीं करता है, शादी होती है उसके बाद बच्चा होता है, पहले से सिस्टम बनाए जाते, तैयारी की जाती है। तो उसी हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि महंगी होगी बिजली तो पहले से जो है तैयारी करनी पड़ती है। और आदमी के पास जो है अफोर्डेबल क्षमता अगर नहीं है तो आदमी टेंशन में आ जाता है या आप टेंशन में। हाँ टेंशन में है, क्योंकि या रोज़गार की क्षमता बढ़नी चाहिए। अगर रोज़गार की क्षमता अगर बढ़ गई तो कोई टेंशन ही नहीं, अफोर्डेबल कर लेगा आदमी। रोजगार वहीं पर है आपका। रोज़गार और नीचे चला गया और नीचे चला गया। और रोज़गार और नीचे चला गया है और गरीब आदमी गरीब हुआ जा रहा है, अमीर अमीर हुआ जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अरे क्योंकि एक आदमी के हाथ में अगर पूरा सिस्टम दे दिया जाएगा, बिजनेसमैन के हाथ में, तो पहले टुकड़ों में था, ये भी कमाए वो भी कमाए ये भी कमाए। अगर सबके हाथ में बटा रहेगा तो आदमी जो है तरीके से चलता रहता है। अगर एक आदमी के हाथ में सब दिया जाए तो फिर जो है वो हिटलर शाही जैसे जिसको नहीं कहते हैं वो हो जाता है। वरना आप यहीं पे देखिए घंटाघर में गरीब आदमी जो ठेले लगाते थे उनको हटा के ये फूड वैली को बढ़ाने के लिए कि अमीरों की दुकान है, उसमें टुंडे कबाबी की दुकान है, बड़े लोगों की दुकानें हैं कि यहाँ ठेले लगे रहेंगे तो गरीब आदमी उसमें खाएगा। ये बताइए, जो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी महंगी हुई थी तब भी टेंशन में आ गए थे? नहीं, परेशानी तो बढ़ेगी। आदमी को इस समय ये सिस्टम चल रहा है कि 1 रुपया बढ़ जाएगा तो आदमी गुल्लक में पैसे 1-1 रुपये डालता है और महीने में 30 रुपये हो गए तो 30 रुपये निकालता है, तो 30 रुपये को कुछ सामान बच्चों के लिए आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। सरकार से क्या कहना चाहिएगा? सरकार से ये कहना रोजगार बढ़ा दे तो ये महंगाई नहीं खलेगी, टेंशन दूर हो जाएगी, घर चले जाइएगा। बिल्कुल घर चले जाइएगा। घर ही पे रहते हैं, घर वाले इतने मोहब्बती हैं, घर वाले रखे हैं हमको। लेकिन टेंशन दूर करने के लिए बाहर आए हैं। रोजगार जो है कम हो रहा है। रोजगार बढ़ा दें तो महंगाई नहीं पता चलेगी। तो देखिए, आम जनता है और परेशानी है, और लोगों से भी पूछेंगे। बिजली महंगी हो गई है, कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा, पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। डीजल पेट्रोल सीएनजी पहले से महंगी हो गई। ये मेरी सामने कार है, जो कार मैं 2000 रुपये में चलाता था, आज मैं 2500 रुपये का पेट्रोल डलाता हूँ तब वहाँ पहुँच पाता हूँ। पेट्रोल का भी असर पड़ा था, बिजली का भी पड़ा। बहुत पड़ेगा, बहुत ऐसे में तो फिर कैसे गुजारा होगा? ऐसे में मिडिल क्लास आदमी नीचे जा रहा है। हम लोग आदमी जैसे पढ़ाना लिखाना बच्चों को बड़ा महंगा पड़ जा रहा है। बहुत दिक्कत बढ़ गई है, दिक्कत बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बढ़ गई दिक्कत। अब इसमें या तो जो है रोज़गार बढ़ाया जाए या तो पेट्रोल डीजल या सीएनजी के डीजल पैसे कम किए जाएं। सरकार से क्या अपील करें? अपील यही सर है सरकार से कि जो है डीजल पेट्रोल में कुछ थोड़ा ध्यान दें और कुछ मिडिल क्लास के लिए भी सोचें। बिजली को लेकर तो बिल्कुल 100% सोचें, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मिडिल क्लास आदमी बहुत नीचे डाउन जा रहा है। बिजली महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ आम जेब पे असर पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ रहा है जेब के ऊपर, जेब के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या करते हैं? दर्दोजी का काम करते हैं, इस पे बहुत फर्क पड़ गया है। तो उसमें तो पूरे टाइम अड्डे पे लाइट जलती।
लाइट जलती है उसमें भी बिल ज़्यादा आता है। हमारे लोगों की भी नौकरी कम है, दिहाड़ी वही मिलेगी। दिहाड़ी 300-400 पड़ रही है, 12 घंटे की ड्यूटी चल रही है। और क्या इस पे कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ, सरकार से क्या कहिए? सरकार से तो बहुत कुछ कहा जा रहा है लेकिन सरकार सुनी नहीं रही किसी की। कुछ उम्मीद है नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से? उम्मीद नहीं, कोई नहीं है। अरे ये लोग हैं, परेशान हैं। एक लोग से और बात करेंगे और पूछेंगे बिजली महंगी हो गई है, क्या क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना चाहिए? मैं भैया परेशानी बहुत है मेरे भाई। बहुत है। और क्या, क्या करते हैं? मैं हम लोग भाई नीचे दर्जे पे हैं, ऊंचे दर्जे पे नहीं हैं, समझ रहे हैं। हम लोग दरदोजी के कारीगर हैं, उसमें तो लाइट दिन भर जल दिन भर लाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब समझ रहे हैं। तो कैसे, अब क्या कहिएगा? अब भाई बिल तो देना ही पड़ेगा। योगी जी कह रहे हैं तो बिल तो देना ही पड़ेगा ही। क्या हो जाएगा? अब हमें महंगा पड़ेगा। हमारी 300 रुपये की दिहाड़ी है, हम उसमें से 500 रुपये उनके लिए रखें, अरे 200 हम अपने पास से मिलाएंगे क्या? यही तो मसला है। अब ये इनको सोचना चाहिए ना। सरकार से क्या कहना चाहिए? अब भाई सरकार को चाहिए कि हम लोग का भी बढ़ावें ना, कुछ मसले हम लोग के भी हल करें। हर चीज़ की महंगाई है भाई, हम लोग की कमाई इतनी नहीं है जितना हम लोग का खर्चा हो रहा है, समझ रहे हैं। ये सब उनको खुद सोचना चाहिए भाई। अब क्या बताया जाए भाई, सब कुछ तो महंगा है, ना खर्चा हो पा रहा है ना कुछ, बस चल रहा है बस खाली आदमी हैं। बिजली महंगी हो गई है उत्तर प्रदेश में, कितना असर पड़ेगा जेब पर? हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? छोटी फैमिली है छोटी फैमिली है। जी। फर्क पड़ता है उन पर जो सर बेरोजगार हैं, हैं? जो बेरोजगार हैं। हमारी इनकम ठीक ठाक है, अपना परिवार खुशी से चल रहा है। तो मान लिया 10% बढ़ी है, तो इतना कोई खास इशू नहीं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर आए बस। यानी 1000 का अगर बिल आता था, अब 1100 का आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आए बिजली आए कंटिन्यू आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी कैसी बिजली आती है? मैं तो गांव से हूँ, गांव से है। तो लगभग जो है 16-18 आवर आती है। 18 घंटे आती है हाँ, बिजली? 16 से 18 आती है। लेकिन महंगाई से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें पेट्रोल से दिक्कत है लेकिन बिजली से इतनी अच्छा, जब पेट्रोल महंगा हुआ था दिक्कत हुई थी? बिल्कुल भी थी। अरे क्या काम करते हैं आप? मेरा जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट का काम है। मैं खेतों से सप्लाई करता हूँ, अच्छा बाहर मंडियों में से अदर जो है डिस्ट्रिक्ट भेजता हूँ, सप्लाई करता हूँ। अच्छा। फैमिली के साथ में है, बीवी बच्चे हैं सब, छुट्टी मनाने आए की हैं। छुट्टी मनाने आए हैं। तो आपके मियाँ जी तो कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा सर? अब असर जब जितना इनकम हुआ करती है तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब काम बंद होता है तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप किचन संभालती हैं, किचन में भी लाइट जलती होगी, पंखा चलता होगा। अब बिजली जब बढ़ जाएगी, दाम जब बढ़ जाएंगे, तो लगता है मियाँ भी कटौती करेंगे आपको पैसा देने में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ। वो नहीं करेंगे। अब अगर घर पे कटौती करेंगे तो उनके खाने पीने में हर चीज़ में उन पर तो भी खाने में कटौती कर देंगी तो आप? फ़र्क तो पड़ेगा ही। जब वो ये फ़र्क देखिए भी आप ही की हैं, वो कह रही हैं कि अगर महंगाई होएगी तो। सच है, वही बता रही हैं और क्या है। हाँ, अच्छा। जी सर। बिजली महंगी हो गई है भाई साहब उत्तर प्रदेश में, कुछ असर पड़ेगा जेब पे? बिल्कुल पड़ेगा। जब बिल्कुल महंगी पड़ेगा। होगा, महंगी होगी तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। क्या करते हैं? क्या करते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं। तो उसमें कहाँ ज़्यादा खर्चा होगा? खर्चा क्यों नहीं होगा भाई, जितनी बिजली यूज़ करेगा उतना खर्चा आएगा। बिजली महंगी हो गई है, कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? भाई जब कोई चीज़ अगर महंगी पड़ेगी तो भाई असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे 10% बढ़ी है, पहले 1000 का बिल आता था, अब 1100 का आएगा। अभी तो चलो 10% तो ज़्यादा नहीं खिलाएगा, अगर से ज़्यादा महंगी होगा तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। भाई 19-20 तो आदमी झेल लेगा, एडजस्ट कर लेगा। जब ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो वो नहीं एडजस्ट कर पाएगा। तो पेट्रोल भाई थोड़ा बहुत तो भाई पड़ेगा ही पड़ेगा। जब कोई भी चीज़ महंगी हो तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक दो लोगों से और बात करते हैं, युवा हैं। बिजली महंगी हो गई है यूपी में, कुछ जेब पर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ा है। अरे कैसे? कैसे बिजली महंगी हुई है, सब पे असर पड़ता है। और एक तो गांव में लाइट नहीं आती। गाँव में लाइट नहीं आती? गांव में नहीं आती। लाइट वाली बहुत समस्या है। समस्या। रात में नींद नहीं आती इसकी वजह से। अरे चलो लाइट नहीं आती तो बिल भी तो नहीं देना पड़ेगा? अरे हाँ, बिल तो बराबर लेने आते हैं ना, छापा मारने जरूर आते हैं। अच्छा, हैं। बिजली महंगी हो गई है उत्तर प्रदेश में, कुछ जेब पर असर पड़ेगा आपकी? कि बढ़े या ना बढ़े उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसलिए नहीं पड़ता है, सुनवाई किसकी है। अच्छा, तो
सरकार से कुछ कहिएगा नहीं? कहने से कोई फायदा है? अरे कोई सुनवाई हो रही हो तो कोई कहा जाए। अरे आप वोट देते हैं, आप नेता बनाते हैं, आप सरकार बनाते हैं और आप कुछ कहेंगे वो सुनेंगे नहीं? नहीं सुनेंगे। कुछ नहीं। आज आजकल व्यापारियों की सुनी जाती है, बड़े बड़े व्यापारियों की। गरीबों की कोई नहीं सुनता है। तो देखिए ये दुख दर्द है, ये परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं। अरे महंगाई आ गई है, कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ देगा। क्यों? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया, क्या फायदा पड़ेगा उसमें? अरे पेट्रोल डीजल तुम क्या करते हो? हम तो दुकानें लगाते हैं यहाँ पर बस। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है? नहीं बिजली का? नहीं। तो फिर तुम्हें महंगाई का कहाँ असर पड़ेगा? तो दूसरे को पड़ता है तो हमको भी पड़ता है ना, वो भी तो हमारे माँ बहन है ना, सब भाई बहन है ना। किराए पे रहते हो? हाँ। घर पे कूलर पंखा है? नहीं। नहीं है तो फिर कहाँ पड़ेगा तुम्हें? कोई असर ही नहीं पड़े, सब तो बचा ही ले जा रहे हो। कहाँ बचेगा? ज़्यादा ज़्यादा 500, 1000, 2000 बस, इतना फायदा। और खर्चा कितना है? खर्चा कितना है? ज़्यादा है? हाँ 700, 800। 700 800। उनको बोलेगा हमारी मांगे पूरे कर दो। क्या है तुम्हारी मांगे? पेट्रोल डीजल ये थोड़ा कम करो। पेट्रोल कम होना चाहिए? हाँ। डीजल? सीएनजी? हाँ। दूध? और बिजली? हाँ सब कम हो जाए, पेट्रोल भी कम हो जाए, डीजल भी? हाँ सब। अरे इतना कम करवा के क्या करोगे? हैं? ये तमाम जनता है, लखनऊ की जनता है और जिस तरीके से जो महंगाई का करंट लगा है उसको लेकर तमाम लोगों के बीच हम पहुंचे थे और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जानने की कोशिश की है। आप उत्तर प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल को लेकर क्या सोचते हैं, हमें इस खबर में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लखनऊ से इंडियन प्रेस हाउस के लिए कैमरा पर्सन किशन के साथ अरसलान समदी।